क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने एनर्जी ड्रिंक क्या पी कि मौलानाओं को मिर्ची लग गई। तमाम मौलानाओं ने उस कामयाब क्रिकेटर के पीछे पड़ गए, तरह तरह की बयानबाजी करने लगे और कुरान और जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका हवाला देने लगे। एक बरेली के मौलाना साहब हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया, शर्म आनी चाहिए, नियम नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन भाई ये तो समझो वो एक प्रसिद्ध और सफल क्रिकेटर हैं और क्रिकेट यूं ही नहीं खिल जाती है, पसीना बहाना पड़ता है। और उन मौलानाओं को जवाब दिया है मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद जैद ने। मोहम्मद जैद कहते हैं कि मुझे ऐसे बयानों पर हंसी आती है। ऐसे लोग सिर्फ टीआरपी बनाने के लिए बयान दे रहे हैं। मोहम्मद शमी के भाई मौलानाओं पर खपा हैं, नाराज हैं, गुस्सा में हैं। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से था। आपको याद होगा रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बेहतरीन तरीके से हराया और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पानी पीते नजर आते हैं। इसके बाद इस्लाम के जानकारों और मौलानाओं ने मोहम्मद शमी की आलोचना करनी शुरू कर दी। मौलानाओं ने मोहम्मद शमी पर रोजे के नियम तोड़ने के आरोप लगा दिए। तब फिर मोहम्मद शमी के भाई ने मौलानाओं को बेहतरीन तरीके से तगड़ा जवाब दे दिया है। इमाम साहब ने कुछ किताबें भी पढ़ी होंगी अगर यह बयान मोहम्मद शमी के भाई का है। ऑल इंडिया जमात के मौलाना साहबुद्दीन ने मोहम्मद शमी को रोजे के दौरान पानी पीने पर ट्रोल किया था और जाने क्या क्या न कहा था। अब मोहम्मद शमी के भाई ने इसका जवाब दिया है। वे कहते हैं कि मुझे ऐसे बयानों पर हंसी आती है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बनाने के लिए ऐसे काम करते हैं। जहां तक मुझे लगता है इमाम साहब ने कुछ किताबें भी पढ़ी होंगी अगर कोई किसी के अधीन है। अगर हमारी टीम कहीं बाहर जा रही है तो उसे रोजे में छूट दी गई है। मेरा मानना है इमाम साहब की इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद जैद कहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2017 को याद करो, जब पूरी पाकिस्तान टीम एक साथ कॉफी पी रही थी। मोहम्मद जैद कहते हैं कि पाकिस्तान टीम को किसी ने ट्रोल नहीं किया, लेकिन मोहम्मद शमी को बार बार तुम लोग निशाना बना रहे हो। यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वह हमारे लिए इतनी मेहनत से खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से निशाना बनाना कितना उचित है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान से कई लोग मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे हैं। मोहम्मद शमी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए आप लोग उन्हें ट्रोल करेंगे, उनका हौसला पस्त करेंगे। और कम से कम जब इस तरह के कृत्य किसी मौलाना द्वारा किए जाते हैं तो वाकई में विचारणीय प्रश्न हो जाता है। कहां लिखा है?
2 गेंद ना फेंक पाओगे। स्टेडियम में जब खड़े होकर के क्या नाम ये करोगे कि पानी नहीं पीना है, वो पानी नहीं था, एनर्जी ड्रिंक थी। और कम से कम ये पाकिस्तानी जो भी है तानी ये करे तो करे यार, तुम लोग हिंदुस्तान में रह करके ये कर रहे हो। तुम्हें गर्व होना चाहिए मोहम्मद शमी पर, और उसके हौसले को बढ़ाने की जगह गिराने का काम कर रहे हो। मानते हैं रोजे के कुछ नियम होते हैं, मानते हैं उनका धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन यह भी तो मानो कि वो एक क्रिकेटर है। यह भी तो मानो कि उनके द्वारा खेले गए खेल से हमारे भारत का नाम रोशन होता है। यह भी तो मानो कि मोहम्मद शमी और अन्य खिलाड़ियों की वजह से आज हम फाइनल में हैं। कल हमने जिसको हराया था ना, वह पिछले बार की विश्व चैंपियन टीम थी। अब प्रश्न यह है, आप लोग बताइएगा, मोहम्मद शमी को अपने शरीर में एनर्जी बरकरार रखने के लिए वहां पानी पीना था कि नहीं पीना था? या फिर ये मौलाना साहब क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो उनके भाई ने जवाब दे दिया है कि इस तरह की छूट रोजे के नियमों में है। यदि इस तरह की छूट रोजे के नियमों में है तो फिर क्या मौलाना साहब ने नहीं पढ़ा था? और नहीं पढ़ा था तो फिर मौलाना कैसे? और पढ़ा था तो फिर उन्हें भान होना चाहिए कि कहां कहां किस तरह की छूट प्राप्त है। एक बेहतरीन, एक सफल क्रिकेटर की आलोचना करना और इस तरह से उसमें धर्म जोड़ देना कितना उचित है मौलाना साहब। ये मौलाना साहब बरेली के हैं। मैं वाकई में बिल्कुल सच कह रहा हूं कि बगैर खाए पिए तो छोड़िए साहब, भरपेट भोजन करने के बाद, थोड़ा पचाने के बाद स्टेडियम में यदि मैं खड़ा होऊंगा ना, तो एक बॉल हाथ में पकड़ूंगा तो हाथ कपकपाएंगे, क्योंकि सामने वाले दिग्गज खिलाड़ी होते हैं। कहना बहुत आसान है कि वहां पानी नहीं पीना था तो क्या करते? लुढ़क जाता है मोहम्मद शमी, गिर जाता और भारत हार जाता। यही चाहते थे क्या? हर चीज में धर्म को बीच में लाना कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे वह मुस्लिम का धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो सिख का धर्म हो, कोई भी धर्म हो। यह हमारी आन बान शान है। जो भी क्रिकेटर हैं हमारी टीम के, उन पर इस तरह के आरोप लगा देना, मैं आरोप बता नहीं पा रहा हूं, आप सभी ने सुने होंगे, उनमें नियम जोड़ देना कि कुरान ये कहता है, इसके नियम ये कहते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। काहे की शर्म आनी चाहिए? उसे, उस आदमी को गर्व होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान को उस पर गर्व है कि चमकता सितारा है वो हमारा। क्रिकेटर को कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मौलाना साहब पहले स्टेडियम में खड़े होकर के जाइए, देखिए।